देख रहा तू राजा का घर। चल चल। ए भैया, अरे थक गए, कहाँ जाना है? अरे हम लोग ठाकुर गांव जा रहे हैं। ठाकुर गांव? गांव जाना है? अरे गांव है उसका क्या मतलब, ठाकुर लोग का गांव है, समझा? वहाँ तुमको हम बहुत सारा चीज दिखाएंगे, बहुत मजा आएगा। चल बुढ़बक। चलिए। थकिए जाते हो। कहाँ भैया, कहाँ फंसा? अरे चलो तो। दीपक ने बिल्कुल सही कहा, ये ठाकुरों का गांव है। अपनी झारखंड की जर्नी में मौर्य की इस टीम ने इसे अपना पहला पड़ाव बनाया। राजधानी रांची से करीब 35 किलोमीटर दूर ये गांव है बसेरा सदानों और शाहदेवों की मिक्स्ड पॉपुलेशन का। यहाँ के शाहदेव यानी कि नागवंशी छोटा नागपुर महाराज के वंशज और यही हैं यहाँ के ठाकुर। कृषि प्रधान इस गांव ने संजोई हैं कई मान्यताएं और कई रहस्य जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। चल छोटका, आज तुमको ठाकुर गांव का प्रसिद्ध देवी मंदिर दिखाते हैं। ओ, यही है माँ भवानी का मंदिर? हाँ। इसके बारे में आप बार बार बता रहे थे हमको। हाँ। लेकिन भैया, इसका द्वार तो बंद है। अरे इसके पीछे बहुत कहानी है। कहानी? हाँ। बताइए ना भैया, बताइए ना, बताइए ना। अरे बिंटू आ गया। बिंटू? बिंटू कौन है भैया? अरे ये हमारा सहयोगी है यार। हाँ, मिलते हैं। मिलाइए। हाँ बिंटू, कैसे? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये छोटका को थोड़ा मंदिर का दर्शन कराइए ना। नहीं, वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। माँ भवानी शंकर की पूजा संभव है, दर्शन नहीं। वो महाराज की कुल देवी हैं। हम भी आंखों पर पट्टी बांधकर माँ का श्रृंगार करते हैं। हमने शुरुआत की इस गांव की संस्कृति की सबसे अहम कड़ी से, माँ भवानी शंकर से। दीपक और सुमित ने सोचा तो कि इस प्राचीन मंदिर में माँ के दर्शन करके ही आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ माँ दर्शनीय है ही नहीं। मंदिर यानी कि ईश्वर की वो चौखट जो कि भक्तों के लिए हमेशा खुली रहे। भक्त कभी भी आए और ईश्वर के सामने मत्था टेकें। साल के किसी महीने, दिन के किसी घंटे, यहाँ भी आप मत्था टेक सकते हैं, लेकिन बंद कपाट के सामने, क्योंकि माँ का ये द्वार खुलता है दिन में सिर्फ 2 बार, नियत समय पर। माँ भवानी शंकर का ये मंदिर गांव की आस्था का तीर्थ है। इसमें स्थापित माँ भवानी शंकर की मूर्ति की कहानी बड़ी ही रोचक है। माँ की मूर्ति अष्टधातु निर्मित है। बेहद खूबसूरत हीरे की आंखों वाली देवी की मूर्ति बहुमूल्य है। सन 64 में चोरों द्वारा मूर्ति चोरी कर ली गई थी, लेकिन माँ की महिमावश 1992 में रातू के एक नाले से चमत्कारिक रूप से माँ बरामद हुई। वैसे चोर की हैसियत माता को रखने की हो भी नहीं सकती थी। कानूनन हमने रातू महाराज से लड़कर पुनः मंदिर में माता की स्थापना की। कहा जाता है कि सदियों पहले चेतनाथ बाबा ने अष्टधातु की मूर्ति शाहदेवों के नागवंशी खानदान को दी थी। माँ भवानी शंकर की ये कल्याणकारी प्रतिमा तभी से इनकी इष्ट देवी बन गई और समय के साथ ठाकुरों के साथ स्थानीय सदानों की भी आराध्य हो गई। लेकिन माँ दर्शन नहीं देती। माँ पूजनीय है लेकिन दर्शनीय नहीं। माँ की प्रतिमा को हमेशा ढका हुआ रखा जाता है। कहते हैं कि माँ के इस रूप को देखते नहीं हैं। यहाँ तक कि पुजारी गण भी इस प्रतिमा का श्रृंगार आंख पर काली पट्टी बांधकर ही करते हैं। ये श्रृंगार साल में सिर्फ दुर्गा पूजा के समय ही होता है। ये घर है राजा के वंशजों का, जिनके सुपुर्द है मंदिर की सुरक्षा। लेकिन शाहदेवों के साथ अब इस मंदिर की मर्यादा का संरक्षण पूरे गांव की जिम्मेदारी है।
भवानी शंकर के प्रति आस्था का एक और प्रतीक है ये विद्यालय जो इन्हीं के नाम पर है। माँ भवानी शंकर के दर पर शीश नवाकर हमारी टीम चली इस गांव में कुछ रहस्यों के पन्ने पलटने। हम अब चल पड़े हैं बिंदु बसायर की ओर, जहां से जुड़ी है सदियों पुरानी 7 भाइयों और उनकी एक बहन की कहानी। एक ऐसी दास्तां जो आज भी अपनी मौजूदगी की आहट देती है और गांव वालों के साथ यात्रियों के लिए भी कौतूहल का केंद्र बनी हुई है। यही है वह जगह जिसको बिंदु बसार कहते हैं, जहाँ 7 भाई एक बहन रहा करते थे। बिना माँ बाप के 7 भाई और एक बहन बिंदु। भाइयों की लाडली बिंदु अपने भाइयों का बहुत ख्याल रखती। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई अंधा था और उसका अपनी बहन के प्रति कुछ खास लगाव था। 7 भाई बाहर काम पर जाते और बहन बड़े प्रेम से खाना बनाती। एक दिन ऐसे ही साग काटते समय बिंदु की उंगली कट गई। भाइयों को पता ना चले इसलिए उसने साग में ही अपना खून पोंछ दिया और फिर साग सिझा दिया। आश्चर्यजनक रूप से भाइयों को उस दिन साग बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो 6 भाइयों में खूनी प्रवृत्ति आ गई। उन्होंने बहन को मार के खा जाने का षड्यंत्र रचा। सबसे छोटा भाई इस षड्यंत्र में शरीक होना नहीं चाहता था, लेकिन अपने अंधेपन की कमजोरी से मजबूर अपने बलवान भाइयों के सामने विरोध नहीं कर पाया। सच है का वो 7 भाई अपनी बहन को मार दिया था यहाँ पे? हाँ, यहीं पर मचान बांधा था। और आगे जो सामने देख रहे हैं ये टोंगरी जो है, वो जो पहाड़, हाँ, वही पहाड़ जो दिख रहा है आपके सामने, वहीं से तीर पजा के पारी पारी से 7 भाई ने यहाँ पर अपने बहन पर निशाना साधा था। और जो छोटा भाई था सबसे छोटा, जब 6 भाई मारने में असमर्थ हो गए तो जो छोटा भाई थे वही दूसरा तरफ तीर साधे, लेकिन जाके अपना बहन के छाती में तीर लग गया। घर से करीब 100 फुट की दूरी पर 7 भाई अपने औजार और तीर तेज किया करते थे। इस पहाड़ से ही निशाना साध कर भाइयों ने अपनी बहन की हत्या की थी। ए सुमित, हाँ भैया, अरे देखो यही है वो निशान जहाँ 7 भाई तीर पजाया करते थे। बिल्टो, अभी यहाँ 5 निशान दिख रहा है। बाबा बता रहे थे कि 7 था। यहाँ 2 था। अच्छा, यहाँ पे 2 था जिसको कि तोड़ दिया गया है। यहाँ पत्थर कटिंग के दौरान एक निशान को 2 निशान को तोड़ दिया गया। अच्छा। यही वो 4 पेड़ों का झुरमुट है जहाँ मचान बनाकर बिंदु को भाइयों ने ठग के खड़ा किया था। और फिर पहाड़ से तीर चलाकर उसे मारा था। हालांकि छोटा भाई इसमें शामिल नहीं था। कहा जाता है कि इस अंधे भाई ने अपने भाइयों के भय से तीर चलाया तो था, लेकिन दूसरी तरफ कि बिंदु को ना लगे। इसके बावजूद उसी के तीर से बहन की मौत हुई थी। आज तक खेत के बीच वो दाढ़ी मौजूद है जिससे पानी ले जाने बिंदु आया करती थी। और बहन की हत्या के बाद भाइयों ने छोटे भाई को यहीं भेजा था पानी लाने। भैया, हाँ, ए भैया, हाँ भाई, अरे हम लोग दाढ़ी आए हुए हैं। यहाँ का पानी के बारे में कुछ जानना था आपको, बिंदु बसाई का। अच्छा, क्या है भैया ये दाढ़ी है। अच्छा, ये जो 7 भाई सब जो आया था ना, हाँ हाँ और जो अपना बहन को मारा था, हाँ, तो यहीं पर से छोटा भाई को पानी ले जाने के लिए भेजा था। सदियों बाद भी इस जगह उस घटना का स्पंदन होता है। ऐसा एहसास कि बिंदु आसपास ही है। गांव वालों को इस घटना और बिंदु के प्रति श्रद्धा भाव है। इनका मानना है कि बिंदु देवी बन गई है। माने जैसे माने कोई चरा सा हरकत होगा, काड़ा गरू माने रात के आता जाता है तो माने वो तो चराने उन्होंने नहीं देता है। कटने उठनी माने धान उन माने बात रे काटने उन्हें कोई ले जाएगा तो उसको माने आँख अंधरा हो जाएगा। ये कौन करता है ये सब? अभी इसमें देव है तो इस क्षेत्र ने कई सभ्यताएं देखी, जिनमें अंत में शाहदेवों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। लेकिन इससे पहले यह जमीन बनी गवाह कई संस्कृतियों की,
जिनका सबूत आज भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। दीपक इससे पहले भी ठाकुर गांव 2 दफा आ चुके हैं। गांव की मनसा पूजा और ज्वितिया के वैभव से भी परिचय है इनका। गांव में जनजीवन अपनी पूरी गति में है। कारण जानने जब हम निकले तो हमें पता चला कि पूरा गांव आज शिवपुत्री कहे जाने वाली मां मनसा तथा नाग देवता की पूजा की तैयारी में जुटा है। आज का दिन झारखंड वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, खासकर गिंजो ठाकुर गांव के निवासियों का, क्योंकि यहाँ मनसा देवी की पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। मनसा देवी के बारे में गांव वालों का मानना है कि आपके मन में जो भी मान्यता हो वो अवश्य मां मनसा पूरा करती हैं। हालांकि गांव में मां मनसा की पूजा मुख्य रूप से लाहिरी जाति के लोगों द्वारा ही की जाती है। ये पूजा में विशेष करके नाग देवी का पूजा होवेला। एकर में बहुत से गुनी सब भी आवेला और 15 दिन से है जो कि इनका सेवा करल जाएला है न, और के जगावल जाएला। और ओकर बाद ये संजत करल जाए। एकर में संजत करल बाद दूसरे दिन पूजा होएला। बारी लाने ले तालाब है जो कि सब कोई मिल के जावेला गुली सब है न। और ये पूजा इस गांव में बहुत पहले से 50 वर्ष पहले से जो कि यहाँ पर हुआ थे। क्षेत्र में नाग प्रजाति के सांपों की बहुलता के कारण वर्ष भर में अनेक लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं। गांव में यदि सांप ने किसी को काट दिया है तो मां मनसा के पुजारीगण, जिन्हें हम मंतरिया कहते हैं, बड़ी आसानी से सांप का विष उतार देते हैं। उसे ये लोग झाड़ना फूकना कहते हैं। आइए हम मिलते हैं एक ऐसी मरीज से। मुझे नाग सांप ने काटा था। आके यहाँ आके झाड़ फूक कराएं, उसके बाद ठीक हो गया। फिर आके यहाँ पर पूजा किए, बल्ली भी चढ़ाएं बकरा का। आज ऐसे लोगों के लिए मंत्र पढ़कर विष उतारने वाले मंतरियों तथा समाज के लोगों द्वारा बकरों या बतखों की बलि देना अनिवार्य कर दिया गया है। बलि के साथ साथ लोगों में तिलक देने का भी रिवाज है। तिलक लेते हैं लोग, गौरवान्वित महसूस करते हैं। मां मनसा की पूजा अर्चना को तभी सफल भी मानते हैं। मनसा माँ देवी के पूजा करना है, बकरा चढ़ाने के लिए। बलि देंगे। हाँ। कब से करते हैं आप? ढेर दिन से करते हैं। हर साल देते हैं बलि? हर साल देते हैं। अच्छा, मां मनसा की कोई मान्यता पूरी की है अभी तक? हाँ। जगदीश यादव और ऐसे अनेक भक्त यहाँ पे आते हैं और बत्तखों की बलि देते हैं मां मनसा देवी को खुश करने के लिए। सर्वप्रथम गांव के मुख्य पुजारी द्वारा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कराई जाती है। मंदिर प्रांगण में ही एक और ढोल नगाड़े बजते रहते हैं, जहां भक्तगण प्रसाद के रूप में दूध लावा तथा बलि स्वरूप बकरों या बत्तखों को श्रद्धापूर्वक स्नान कराकर लाते हैं। मुख्य पूजा के पश्चात बलि का दौर शुरू होता है, जो 2 से 3 सैकड़ों तक चला जाता है। इन पशुओं तथा पक्षियों को भाखुर गुट्टा में फंसाकर बलि दी जाती है। एक सिक्का जो अपनी गोलाई में समेटे हुए है कई अनसुलझे रहस्य। दीपक और सुमित ने कई स्थानीय लोगों से बात कर इस सिक्के के बारे में जानने की कोशिश की। चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि ये सिक्के मिलते तो हैं, लेकिन कोई इसे अपने पास रखता नहीं है। गांव वाले चांदी के इन सिक्कों को प्रेत बाधा से जोड़ते हैं। इस पर लिखी लिपि भी समझ के परे है। यह खेत जो है ये कोई साधारण खेत नहीं है। यहाँ अक्सर चांदी का छोटा छोटा सिक्का मिलता है, और ये जो सिक्का होता है ये न हिंदी में लिखे होते हैं इसमें कुछ, ना उर्दू में लिखा होता है। शायद यह अरबी में लिखा हुआ कुछ होता है जो यहाँ के लोकल लोग भी नहीं पढ़ पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चांदी का सिक्का प्राप्त तो करते हैं, लेकिन उनमें एक संशय है, डरते हैं कि इस सिक्के से कुछ अनहोनी हो जाएगा, और डर के मारे वो जाकर के हमारे बगल वाले तालाब में उस सिक्के को फेंक देते हैं। ए भैया, सिक्के नहीं मिल रहा है यार। अरे ऐसे थोड़ी सिक्का मिलता है। अरे हल चलाने वाले किसान को कभी कभी सिक्का मिल जाया करता है। चलो यहाँ से निकलो। इसी तालाब के आसपास के खेतों में मिलता है वो चर्चित सिक्का, और इससे जुड़ी हैं कई अजीबोगरीब कहानियां कि जिसने इसे पाया और जो घर ले गया वो सोया नहीं, डरावने सपनों के कारण, और उसने इसे लाकर फिर इसी तालाब में फेंक दिया। काहे फेंक देते हैं इसको सिक्का आप लोग? जब भी हम लोग फेंके थे इस चलते कि हम लोग ला कर रख दे घर में ना। हाँ। तो हम लोग का सपना अपना कुछ घर दिखा दे रहा है।
निराश हमारी टीम बढ़ी आगे, मन मसोस के कि अब इन अजूबे सिक्कों के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन फिर एक सहयोगी गुड न्यूज़ लेकर आया और हम चल पड़े मंजिल की ओर, गांव के लक्ष्मी बाबू के घर। आखिरकार गांव के लक्ष्मी जी हमें मिल ही गए, जिनके पास वो चांदी का सिक्का है। चलो हम लोग मिलते हैं उनसे। चलिए। क्योंकि इन्होंने रखा है अपने पास वो सिक्का जिसे देखने का था हमें इंतजार। हमें आखिर वो सिक्का देखने को मिल ही गया। चांदी के इस सिक्के का आकार और मोटाई है तो अपने 5 रुपए के जितना, लेकिन वजन काफी ज्यादा है। ये देखिए यही सिक्का है। ओह वाह, कमाल है। क्या लिखा हुआ है इसमें चाचा जी? इसमें उर्दू पे कुछ लिखा हुआ है, वो तो हम लोग भी नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा। सभी लोग डर से सिक्का फिर वापस वहाँ पहुँचा है, लेकिन हम तो रखे हुए हैं। ऐसे हम इसको प्रयास किए थे कि पुरातत्व विभाग तक पहुँचाने का। अच्छा। एक हमारे मित्र हैं पंचम राम जेई हैं, वो मेरे पास से ले गए थे कि लाओ भाई इसको हम पुरातत्व विभाग में दे देंगे, ये बात करेंगे जो भी। फिर उनको क्या लगा पता नहीं, दूसरा दिन हमको फोन करके बोले कि भैया सिक्का आके ले जाओ। अच्छा, उनको भी डर लग गया क्या? हाँ, सब सारे लोगों को पता नहीं क्या भर। छोटू, सिक्का से डर क्यों ना है लोग? जरा चाचा जी से पूछा जाए। कुछ भ्रम हो सकता है, हमको तो कोई डर नहीं, हमको तो कोई इसके बारे में कहीं कुछ किसी तरह कोई डर हमको नहीं लगा। अच्छा चाचा, हम इस सिक्का को छू सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो है सो कुछ नहीं है। छू के बढ़िया से देख। कहते हैं किसी बहुत पुरानी इस्लामिक सभ्यता का ये प्रमाण है, लेकिन इसको लेकर गांव वालों के मन में भय है। ठाकुर गांव का ये सफर हमारा अंत हुआ यहीं। धरती से जुड़े ये लोग इस भागती दौड़ती जिंदगी में हैं संवेदनाओं के कितने करीब, ये महसूस हुआ। अपने हृदय में अपनी मान्यताओं, अपनी संस्कृति को बिठाए बड़ी आत्मीयता से इन्होंने अपनी कहानियों और बातों को हमसे बांटा और हम चल पड़े अपने नए पड़ाव की तलाश में। माँ भवानी शंकर के आशीर्वाद से हम यूं ही चलें और आप चलें संग हमारे, छूते चले झारखंड के गर्भ में बसी कुछ ऐसी ही अनोखी कहानियों और भावों को। माँ भवानी शंकर के इस खूबसूरत गांव में हमने आपको कई कहानियां दिखाई, और अगले हफ्ते फिर इसी तरह की कहानियों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम दीपक, सुमित और बिंटू लेते हैं आपसे विदा। जोहार। करु कृपा हरु दुख मरे माता भवानी शंकरे, बारे बाकरा बलि पड़े माता भवानी शंकरे, माता भवानी शंकरे। कतनित पंचामृत ढरे माता भवानी शंकरे, जुगल विशाल झंडा फहरत तोरे माता भवानी शंकरे।